press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, हम महाभारत कथा में जो कहाँ तक सीखे थे कि जो भीष्म प्रतिज्ञा तक हम सीखे थे। यहाँ आप सभी को पता है शांतनु को दो पत्नियाँ थे शांतनु महाराज को। उसमें पहला पत्नी कौन है? पहली पत्नी जो गंगा माता है और दूसरी पत्नी सत्यवती है। गंगा माता के जो पुत्र का नाम क्या है? भीष्म है। वही आगे चलकर भीष्म पितामह बनते हैं। और सत्यवती के दो पुत्रों के नाम चित्रांगद और विचित्रवीर है। विचित्रवीर के दो पत्नी कौन है? अंबिका और अंबालिका। अंबिका को धृतराष्ट्र पैदा होता है और अंबालिका को पांडु पैदा होती है और और अंबिका के पुत्र जो धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव कहते हैं, अंबालिका के पुत्र पांडु के पुत्रों को पांडव कहते हैं, है ना। यहाँ जो नेक्स्ट कैरेक्टर आपको यहाँ दिए हैं अंबा और भीष्म। जो अंबा कौन है? अंबा यहाँ धृतराष्ट्र और पांडु के जो दो माताएं हैं, कौन कौन है? अंबिका और अंबालिका। इन दोनों माताओं के जो बड़ी बहन है, समझ में आई ना, दीदी है। कौन? अंबा। अंबा, अंबिका, अंबालिका, ये तीनों यहाँ काशीराज के पुत्रियाँ थे। समझ में आई ना। तो अंबा से और भीष्म से क्या जो संबंध है? क्या संबंध है कि यहाँ जो सत्यवती के जो पुत्र थे, कौन थे? सत्यवती के पुत्र कौन कौन थे? चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद तो जो बहुत ही वीर था, वीर शूर था, लेकिन वो तो स्वेच्छाधारी था। स्वेच्छाधारी का मतलब क्या है? अपने मन में जो क्या क्या विचार आती है वैसे ही करता था। समझ में आए ना। उसके मन में जो क्या काम करने के लिए मन होती है, इच्छा करती है, ऐसे ही करता था वो। कौन? जो चित्रांगद। इसके कारण ही एक बार इसका जो मृत्यु हो जाती है एक युद्ध में। समझ में आए ना। इसके बाद विचित्रवीर को ही हस्तिनापुर का जो क्या है राजगद्दी पर बैठना चाहिए थी, लेकिन जो बिठाते हैं भीष्म पितामह। लेकिन विचित्रवीर तो छोटा लड़का था, उसका आयु जो राजा बनने के लिए उचित नहीं थी। इसलिए जो भीष्म पितामह जो यहाँ किसके? विचित्रवीर के बालिग होने तक, इसका मतलब क्या है? बड़े होने तक। विचित्रवीर बड़े होने तक को तो राज्य संभालने के जो आयु उसको आने तक भीष्म पितामह ही जो सभी राज्य कार्य को संभालते हैं। समझ में आई ना। इसके बाद विचित्रवीर्य जो विवाह योग्य बन जाता है। इस समय विचित्रवीर को जो विवाह करना चाहिए, इसकी चिंता जो भीष्म पितामह के मन में आती है। और भीष्म पितामह इसी समय में भीष्म पितामह एक खबर सुनते हैं। क्या खबर है? कि काशी राज्य के जो कन्याओं के स्वयंवर हो रही है। यानी स्वयंवर का मतलब क्या है? स्वयंवर का मतलब है जो किसी भी रानी को यहाँ जो विवाह की योग्य बन जाते हैं, कोई भी रानी विवाह की योग्य बन जाते हैं, तब जो कई राज्यों के जो राजा है रानियों को देखने के लिए आते हैं और रानी उन राजाओं में से किसी भी राजा को पसंद किए तो उस राजा के साथ जो विवाह होती है। समझ में आए ना। उस राजा को माला धारण करना चाहिए रानी को। ತುಂಬ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ರಾಜರು ರಾಣಿಯರನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ರಾಣಿಗೆ ಯಾವ ರಾಜನ ಕಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತೋ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಆ ರಾಜನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರಾಣಿಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬಹುದು. ಇದು ಸ್ವಯಂವರ. अर्थ आयता। ऐसे ही इस खबर को सुनते ही भीष्म पितामह को बहुत ही जो खुशी आती है, बहुत ही खुशी होती है। और खुश होकर जो भीष्म पितामह क्या करते हैं? जो काशी राजा के वहाँ चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्यों भीष्म पितामह जो खुश होते हैं? कि भीष्म पितामह तो पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके हैं, है ना। जब तक जो उसके जो वो जिंदा रहते हैं तब तक वो तो शादी नहीं करेंगे, है ना। हस्तिनापुर की गद्दी पर भीष्म पितामह या उनके जो संतान नहीं बैठेंगे। समझ में आए ना। लेकिन भीष्म पितामह क्यों जाते हैं यहाँ? क्योंकि जो विचित्रवीर को
विचित्र वीर के बदले यह भीष्म पितामह स्वयंवर को जाते हैं। लेकिन वहाँ जो आए हुए जो राजा हैं वो बहुत ही दूर दूर से आए रहते हैं। काशीराज के जो कन्याओं के जो स्वयंवर में आए रहते हैं, उन सभी राजाओं को भीष्म के प्रतिज्ञा के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम था। वो सभी मन में क्या सोचते हैं कि भीष्म पितामह तो शादी ना करने के लिए जो प्रतिज्ञा किए हैं, है ना, लेकिन ये क्यों यहाँ आए हैं, शायद जो देखने के लिए आए होंगे, ऐसे जो सभी राजाओं ने सोचते हैं। लेकिन जब स्वयंवर में भाग लिए हुए राजाओं के नाम को जो कहते हैं या पुकारते हैं, तब उस जो नामों में भीष्म पितामह के नाम भी सुनाई देती है, यानी होती है। इसे सुनकर जो सभी राजाओं ने भीष्म पितामह के हंसी उड़ाते हैं। समझ में आए ना, जो प्रतिज्ञा दिए हैं ना शादी करने के, और भी यहाँ जो स्वयंवर में भाग लिए हैं भीष्म पितामह ने, एक ऐसे जो प्रतिज्ञा देने वाले राजा है, एक कौन से भीष्म पितामह है, ऐसे जो बोलकर सभी राजाओं ने भीष्म पितामह के हंसी उड़ा देते हैं। इन्हें ये जो हंसी उड़ाते रहते हैं, ये तो रानियों के जो कान में भी सुनाई देती है, रानियों को भी इस विषय के बारे में मालूम पड़ती है। और तीनों रानियां भीष्म पितामह से जो स्वयंवर कराने के लिए जो मना कर देते हैं, वो भी हार भीष्म पितामह से धारण नहीं करते हैं। इससे भीष्म पितामह क्रोधित हो जाते हैं, यानी भीष्म पितामह को गुस्सा आ जाती है। और भीष्म क्या करता है, तीनों रानियों को वहाँ से, काशी राज्य के वहाँ से ज़बरदस्ती उठाकर जो हस्तिनापुर लेके चलते हैं। लेकिन जो हस्तिनापुर ले जाने के समय में यहाँ सौभराज जो उसका नाम यहाँ दिए है शाल्वा, सौभराज शाल्वा जो है वो तो भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हारता है। और भीष्म पितामह जो सौभराज को मारने के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन इन तीनों रानियों के जो निवेदना के अनुसार इन तीनों रानियां जो निवेदना करते हैं भीष्म पितामह से, इससे जो भीष्म सौभराज जो शाल्व को छोड़ देते हैं, जिंदा छोड़ देते हैं। इसके बाद जो हस्तिनापुर में विचित्रवीर के जो शादी की तैयारी हो रही थी, इस तैयारी के बाद तीनों रानियों को, यानी काशीराज के जो पुत्रियों के नाम क्या है, अम्बा, अंबिका, अंबालिका, इन तीनों रानियों को यहाँ विचित्रवीर के साथ शादी करवाने के लिए भीष्म तैयार हो जाते हैं। लेकिन शादी के समय में अम्बा भीष्म से आकर क्या बोलती है कि जो अम्बा के जो मन जो सौभराज शाल्व के ऊपर है, यानी उसको जो सौभराज शाल्व पर मन लग गई है, और मन ही मन अम्बा ने सौभराज जो शाल्व को अपना पति मान रही थी। इसे सुनकर भीष्म ने जो किसको, यहाँ जो अम्बा को सौभराज शाल्वा के पास भेजता है और विचित्रवीर के साथ अंबिका और अंबालिका के जो शादी करवा देता है। इसके बाद यहाँ जो अम्बा सौभराज शाल्व के पास जब जाती है, तब जो सौभराज शाल्व क्या बोलता है कि तुमको तो भीष्म ने जो युद्ध में जो जीत कर तुमको क्या किए हैं, अपने साथ लेके गया था भीष्म ने, तुम्हें भीष्म से ही शादी करना चाहिए। जो अन्य पुरुष जीत कर लेकर जाए हुए कन्या को मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, ऐसे यहाँ कौन बोलते हैं, जो सौभराज शाल्व बोलता है। ಅಂದರೆ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು ಭೀಷ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನ 3 ಜನನೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಗೆದ್ದು ನನ್ನಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದಾಗ ಬೇರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಗೆದ್ದು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿರೋ ಹೆಣ್ಮಗುನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೌಭರಾಜ್ ಶಾಲ್ವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬಾ
फिर से जो भीष्म के पास आती है और भीष्म फिर से जो अम्बा को सौभराज शाल्वा से जो निवेदना करने के लिए भेजता है। उस बार उस प्रयत्न में भी जो हार जाती है, लेकिन सौभराज शाल्वा तो शादी के लिए मना ही कर देता है। और भीष्म पितामह यह विचित्रवीर्य को अम्बा से शादी करने के लिए बोलता है, लेकिन विचित्रवीर्य भी अम्बा से शादी करने के लिए मना कर देता है। इसके बाद अंत में जो भीष्म को फिर से जो सौभराज के पास यहाँ निवेदना करने के लिए, याचना करने के लिए जो अम्बा को भेजता है, उस बार भी वह सौभराज ने मना कर देता है, शाल्व ने। और जो अम्बा वहाँ से वापस आकर क्या बोलती है कि आप तो हमें ज़बरदस्ती लेकर आए हैं, वो भी अन्य राजा के साथ जो जीत कर हमें उठा के लेके आए हैं आपने, इसलिए उचित होगा कि आप ही मुझसे शादी कर लीजिए। ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸರಿ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾಳೆ. ಆದರೆ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಂಬನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೀಷ್ಮರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ವೈರತ್ವ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. वो तो भीष्म को अपने शत्रु मानने शुरू कर देती है। इसलिए अम्बा क्या करती है कि बहुत सारे राजाओं से अपने जो अन्याय, अपने साथ हुई अन्याय को बहुत सारे राजाओं के सामने जो बोलकर भीष्म को मारने के लिए जो प्रेरित करती है। लेकिन कोई भी राजा भीष्म के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि भीष्म तो बहुत ही शूरवीर हैं और वो भी एक बड़ा एक राजा है, एक महान राजा है भीष्म पितामह। तो ऐसे जो श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ युद्ध करने के लिए या उसका सामना करने के लिए कोई भी राजा तैयार नहीं थे। अंत में किसी ने बोलते हैं कि अम्बा को क्या बोलते हैं कि आप परशुराम के पास गए तो आपको जो न्याय मिल जाती है। लेकिन ऐसे ही जो सुनकर अम्बा क्या करती है, परशुराम के पास जाती है. परशुराम ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮರ ಮಗ ಹೌದಲ್ವಾ. ಅವರಿಗೆ ಶಿವನಿಂದ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅಸ್ತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಪರಶುಅಸ್ತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಶುರಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಬಾನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪರಶುರಾಮರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರುಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭೀಷ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ, तैयार हो जाते हैं. और जो भीष्म और परशुराम के बीच युद्ध होती है, लेकिन ये तो युद्ध बहुत दिन तक चलती है. ये दोनों असमान वीर है, यानी दोनों के पास असमान शक्ति है. ಹೌದಾ, ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಯೋಧನೇ, ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಯೋಧನೇ, ಇಬ್ಬರೂ ವೀರಶೂರರು ಹೌದಲ್ವಾ. ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಮಧ್ಯೆನೂ ಯುದ್ಧ ತುಂಬ ದಿವಸದ ತನಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯೇ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಬ್ಬರು ಯಾರು ಸೋಲಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಗೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಪರಶುರಾಮರೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. वही यहाँ अपने हार को मान देते हैं और जो अम्बा को बोलते हैं कि आपको जो ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ के आश्रय में रहना ही उचित है, ನೀವು ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಅದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ जो ಅಂಬಾ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಅಂತಹ ಯುವತಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, जो जंगल जाती है वह तपस्या करके अपने आप को जो शिकंडी में जो बदल जाती है. ಅಂದರೆ ಅವಳೇನಾಗ್ತಾಳೆ, पूरा जो शिकंडी के वेश धारण, यानी पूरा शिकंडी ही बन जाती है, वो पुरुष वेश धारण करती है. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳೇನಾಗ್ತಾಳೆ, ಶಿಖಂಡಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. यही अम्बा जो महाभारत युद्ध में जो भीष्म पितामह को हराने के लिए, उनको मारने के लिए यहाँ अर्जुन के रथ में बैठ जाती हैं. और जो भीष्म पितामह अच्छी तरह से जानता था कि ये तो अम्बा ही है, शिकंडी के रूप में बैठे हुए अम्बा है. और जो एक जो स्त्री के ऊपर शस्त्र जो उठाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, एक योद्धा के लिए जो उचित नहीं है. इसलिए ऐसे जो सोचकर
भीष्म पितामह ने उस पर जो शस्त्र चलाना या तीर चलाना छोड़ देते हैं, लेकिन जो शिखंडी क्या करती है, अम्बा क्या करती है, अर्जुन के सहायता से भीष्म के ऊपर बहुत सारे तीरों को प्रयोग करने के लिए बोलता है या बोलती है, और इसके बाद क्या हो जाती है, भीष्म पितामह जमीन पर गिर जाता है। इसे देखकर यहाँ जो अम्बा के जो क्रोध है वो शांत हो जाती है। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅರ್ಜುನನ ರಥದಲ್ಲಿ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಭೀಷ್ಮರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವಳು ಅಂಬಾನೇ, ಶಿಖಂಡಿ ವೇಷದಲ್ಲಿರೋ ಅಂಬಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬ ವೀರನಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಅಲ್ಲ, ಉಚಿತವಾದದಲ್ಲ, ಶೋಭೆ ತರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಜುನನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭೀಷ್ಮನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಭೀಷ್ಮರು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳ ಒಂದು ಕ್ರೋಧ ಏನಿದೆ, ಅವಳ ವೈರತ್ವ ಏನಿದೆ ಶಾಂತಿಯಾಗುತ್ತೆ. समझ में आई ना? अब हम जो नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर चलते हैं, इसका नाम क्या है, जो विदुर। क्या है? विदुर। विदुर कौन है, अब हम जानते हैं। जो विचित्रवीर की रानी अंबालिका की दासी खोक से जो धर्मदेव का जन्म हुआ था, वह ही आगे चलकर विदुर के नाम के प्रख्यात हुए। देखिए, विचित्रवीर की जो रानी अंबालिका, विचित्रवीर की जो दूसरी पत्नी है अंबालिका, इसकी जो दासी होती है, उस दासी का नाम यहाँ नहीं दिए है, उसके जो कोक से, कोक का मतलब क्या है, गर्भ से पैदा हुआ एक बच्चा, उस बच्चा का नाम क्या है, लड़का का नाम था धर्मराय। यही धर्मदेव जो धर्मदेव है, यही धर्मदेव आगे बढ़कर जो विदुर बन जाता है, जो विदुर के नाम से प्रख्यात होता है। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निष्ठुर थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। देखिए, ये तो धर्मशास्त्रज्ञ थे तथा राजनीति और बहुत ही ज्ञानी थे। कौन? विदुर। बहुत ही ज्ञानी थे, राजनीतिज्ञ थे, धर्मशास्त्रज्ञ थे और बहुत ही समझदारी थे विदुर। इसे देखकर ही जो कौन, भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के जो प्रधानमंत्री के जो क्या कहते हैं, काम देते हैं, समझ में आया ना, नियुक्त कर देते हैं। यानी ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ವಿದುರರಿಗೆ. ತುಂಬ ಜಾಣರಿರ್ತಾರೆ, ರಾಜನೈತಿಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸಮಜ್ದಾರಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಇವರ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಇವರ ಕಾರ್ಯಕೌಶಲವನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ವಿದುರರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ವಂತೆ. ಗುಸ್ಸಾ ಚೂಕರ್ ಭಿ ನಹಿ ಗಯತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಸುಳಿತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಆಗಿದ್ರಂತೆ, ಅವರು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದರಾಗಿರ್ತಾರಂತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು ಅವರನ್ನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ. जो एक बार जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जो जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया। देखिए, उस समय में जो जूझ खेलने का, राजा महाराजाओं में जूझ खेलने का एक रिवाज था, लेकिन वो तो बुरा है। जूझ खेलना ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, जो ಗ್ಯಾಂಬಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಜೂಜಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೆಟ್ಟದದು. इसलिए धृतराष्ट्र इस विषय को जानकर भी जो यहाँ किसको इस विषय को जानकर भी दुर्योधन को
जूझ खेलने के लिए जो क्या करते हैं, अनुमति देते हैं। लेकिन इस विषय के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त किए हुए या समझे हुए जो विदुर ने धृतराष्ट्र से विनम्रता से बोलते हैं, जो विदुर ने क्या बोलते हैं कि मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जांचता, जो इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में जो वैर भाव बढ़ेगा। देखिए यहाँ क्या हो जाती है, विदुर ने धृतराष्ट्र के पास जाकर बोलते हैं, राजन ये तो आप यहाँ ये जो काम किए हैं ये तो मुझे उचित नहीं लग रही है, क्योंकि जूझ खेलना तो बुरी बात है। अगर आप यहाँ जो दुर्योधन को जूझ खेलने के लिए छोड़ते तो आप ही राजाओं के बीच में यानी भाइयों के बीच में झगड़ा डाल देते हैं, एक दूसरे से लड़ने के मार्ग आप ही दिखा रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं ये तो उचित नहीं है, ऐसे जो बोलते हैं। इसे जो सुनकर धृतराष्ट्र को मालूम पड़ता है कि जो विदुर क्या बोल रहा है वो तो उचित ही बोल रहा है, इसलिए वो दुर्योधन को बुलाकर उसे समझाता है। क्या समझाते हैं कि ये जो जूझ खेलना तो एक जो उचित नहीं है, ये तो बुरी बात है, जूझ खेलना ये तो बुरी खेल है, इसलिए आप लोग यानी भाई भाइयाँ आपस में लड़ते हैं, जो इसलिए आप जो दुर्योधन तुम्हें जूझ खेलना नहीं चाहिए, ऐसे जो बोलते हैं, मना करते हैं। लेकिन दुर्योधन इस बात को नहीं मानता है, वो जूझ खेलने के लिए तैयार होता है, अपने पिता के बात को नहीं मानता है। और जो धृतराष्ट्र ने भी जो दुर्योधन से बहुत प्यार करता था, स्नेह भाव था उसको दुर्योधन के ऊपर, इसलिए वो तो दुर्योधन को वैसे ही छोड़ता है। लेकिन ये तो दुर्योधन चुपचाप नहीं बैठता है, वो क्या करता है, जूझ खेलने के लिए यहाँ भीम को निमंत्रित करता है। समझ में आई ना, भीम को निमंत्रित करता है। भीम कौन है, पांडव है, वो भी पांडव है भीम, है ना, जो पांडुपुत्र को भीम को यहाँ निमंत्रित करता है। और इसमें दुर्योधन जो हारता है, समझ में आई ना, यह भीम तो जीत जाता है। इसके बाद क्या हो जाती है कि जो फिर से ऐसे ही जो हार मानकर चुपचाप नहीं बैठता है दुर्योधन, फिर से धर्मराय को जो जूझ खेलने के लिए निमंत्रित करता है। इस बार क्या हो जाती है, विदुर ने जो दुर्योधन ने या धृतराष्ट्र ने इस बात को नहीं मानता है, जो जूझ खेलना गलत बात है, इसे छुड़वाइए, ऐसे बोलने के बाद ही जो धृतराष्ट्र ने इसे नहीं छुड़वा सका। लेकिन जो इस बार विदुर ने क्या करता है कि जो धर्मराय से जाकर सभी विषयों के बारे में बोलता है। ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜೂಜ್ ಆಡೋದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ನೀವೇನಾದರೂ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ತಂದಿಡೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ, ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಎದುರಿಗೆ, ಆದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭೀಮನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜೂಜ್ ಆಡೋದಕ್ಕೆ, ಗ್ಯಾಂಬಲ್ ಪ್ಲೇ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋತೋಗ್ತಾನೆ. ಸೋತೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ, ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮರಾಯನ ಕರೀತಾನೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಧರ್ಮರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿದುರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಧರ್ಮರಾಯನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮರಾಯನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿಷಯನ, ಈ ರೀತಿ ಆಡಿದರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಬರ್ಬೋದು, ಬೇಡ ಇದು ಆಡೋದು ಅಂತ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಂದನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಾಪ ವಿದುರ. ಆದರೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ, ಜೂಜ್ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಉಚಿತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಧರ್ಮರಾಯ ಜೂಜ್ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. समझ में आए ना, इसका मतलब क्या है, विदुर जो आगे जो क्या होती है इस खेल से, इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता था. समझ में आई ना. और जो नेक्स्ट आगे का जो पात्र कौन सी है, जो कुंती.
कुंती कौन है? कुंती तो पांडु के पत्नी है ना। यह कुंती के जो जन्मों के बारे में दिए हैं। यहाँ यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। देखिए शूरसेन यानी यदुवंश के जो पितामह शूरसेन जो है ये तो श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के पितामह थे। इसके जो पृथा नाम की कन्या थी। यहाँ जो यदुवंश के जो प्रसिद्ध राजा शूरसेन को पृथा नाम के जो कन्या थी ये तो बहुत ही सुंदरी थी, दिखने में बहुत ही सुंदरी थी और जो इसकी और गुण भी बहुत अच्छे थे। ये तो दूर दूर तक इनकी गुणों की और रूप की दूर दूर तक मशहूर थी। इसके लिए ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಯಾರು ಪೃಥಾ ಅನ್ನೋಳು। ಯಾರ ಮಗಳು? ಶೂರಸೇನನ ಮಗಳು, ಯದುವಂಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜ ಶೂರಸೇನನ ಮಗಳು, ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ। ಆಮೇಲೆ ದೂರ ದೂರ ತನಕನೂ ಇವಳ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಹಬ್ಬಿರುತ್ತೆ, ಅವಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊಗಳಿಕೆ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ जो शूरसेन के फुफेरे बाई कुंती भोज के कोई संतान नाती ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇವರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅವರ ಒಬ್ಬ ಬಾಯಿ ತಮ್ಮ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹೆಸರೇನು ಕುಂತಿ ಭೋಜ। ಕುಂತಿ ಭೋಜನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮಗುನೂ ಅವನಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ। ಆವಾಗ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, जो कुंती राज यहाँ क्या बोलते हैं, जो शूरसेन क्या बोले रहते हैं कि अगर मुझे जो संतान प्राप्त हुआ तो पहली संतान को मैं तुम्हें सौंपा देती हूँ, सौंपा देता हूँ। इसका मतलब क्या है, ನನಗೆ ಶೂರಸೇನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುಂತಿ ಭೋಜನಿಗೆ, ಅವಳ ತಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ, ನನಗೇನಾದರೂ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಮಗುನ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನೇ ಸಾಕಬೇಕು ನಿನ್ನ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ। ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಪೃಥಾ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ। ಪೃಥಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಶೂರಸೇನ ಕುಂತಿ ಭೋಜನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಆವಾಗ ಕುಂತಿ ಭೋಜ ಏನಿದ್ದಾನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೃಥಾನ ಸಾಕ್ತಾರೆ। यह कुंती भोज के पास आने के बाद यानी कुंती भोज के साथ जो पाल कर कुंती भोज ही पालने के कारण यह पृथा के नाम आगे कुंती बन जाती है। समझ में आई ना, पृथा ही कुंती है। एक बार जो बचपन में यानी कुंती के बचपन में, इसका मतलब क्या है, जो 13-14 वर्ष में या 12 वर्ष में जो ऋषि दुर्वास ने कुंती भोज के यहाँ पधारे। देखिए ऋषि दुर्वास मुनि को तो बहुत ही गुस्सा आती रहती है। वो जो क्या करते हैं कि जो कुंती भोज के जो राज्य में आते हैं और वहाँ 1 साल तक रहते हैं कुछ काम के लिए। समझ में आए ना, वहाँ 1 साल तक कुंती ने यहाँ दुर्वास मुनि के बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करते हैं और उनके सभी काम काजों को करते रहते हैं। इसको देखकर यहाँ दुर्वास मुनि को जो कुंती के जो काम बहुत ही पसंद आती है और जो दुर्वास मुनि ने जाने के समय कुंती को जो वरदान प्राप्त करते हैं यानी वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं कि जो अगर कुंती ने किसी भी देवता को मन में याद करके या प्रार्थना किए तो उसी देवता के समान पुत्र को प्राप्त कर लेंगी। समझ में आए ना, ಅಂದರೆ ಅವಳ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ, ಅವಳ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಅವಳ ಒಂದು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಕುಂತಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ। ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಅವಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು, ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕುಂತಿಗೆ। ಏನು ವರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕುಂತಿ ಯಾವುದೇ ದೇವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಆ ದೇವರ ಸಮಾನ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮಗು ನಿನಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ वरा ಕೊಡ್ತಾ है। जो कुंती क्या करती है, इसे चेक करने के लिए यानी टेस्ट करने के लिए जो दुर्वास मुनि ने जो वर दिए हैं झूठ है सच है, इसे चेक करने के लिए जो क्या करते हैं, जो सूर्य को मन में
जो प्रार्थना करते हुए या सूर्य को मन में जो याद करते हुए याद करती है, तब क्या हो जाती है, सूर्य समान की एक पुत्र पैदा होता है। उस पुत्र का नाम क्या है, कर्ण। समझ में आई ना। जन्म जाते ही रक्षा कवच और कर्ण कुंडली को धारण करके जन्म जो हुआ था कर्ण का, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया था। लेकिन कुंती को जो लोक निंदा की जो भय थी, समझ में आई ना, जो बिना शादी और वो भी इतनी कम आयु में जो पुत्र को प्राप्त किया है, पुत्र को जो पाई है कुंती ने, इससे जो कुंती को जो लोक निंदा की भय थी, वो भी एक राजा का जो पुत्री है ना, एक राजा की जो पुत्री है, कौन, कुंती। इसलिए जो प्रजा के लोक निंदा के डर से कुंती क्या कर देती है कि जो कर्ण को गंगा की नदी में एक जो यहाँ दिए हैं लोक निंदा के कारण उसने जो इसलिए वो एक पेटी में बड़ी सावधानी से, यानी एक पेटी ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪು ಟ್ರಂಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತೇಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ। ಸಮझ में आया ना। ಅದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟಿ ಟೈಪು, ತೇಲುತ್ತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ। ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟಿಲಿ ಆ ಕರ್ಣನನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, बिट्बिड़ताड़े, तेल बिट्बिड़ताड़े। ये जो कर्ण क्या हो जाता है, आगे ऐसे ही चलते चलते जो अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र में पड़ गई। ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನದಿಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಅಧಿರಥ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಸಾರಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಥ ಚಲಾಯಿಸೋರು ಅಥವಾ ರಥವನ್ನು ಓಡಿಸೋರಿಗೆ ಸಾರಥಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ। ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಮಗು, ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ। ಕರ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ। वो भी कर्ण कैसा था, वो तो सूर्य समान पुत्र है। सूर्य कैसे जो ओजस्वी रहता है, सूर्य कैसे जो तेजस्वी रहता है, ऐसे ही जो कर्ण भी बहुत ही तेजस्वी था। और जन्मजात ही उसे क्या था, कर्ण कुंडली, स्वर्ण कवच, स्वर्ण के रक्षा कवच उसके देह पर थी। ये सभी देख के उसको बच्चा बहुत ही वो तो निसंतान था, इसलिए उस बच्चा को उठाकर ले जाता है और बहुत ही प्यार से उस बच्चा को पालता है। और यहाँ कर्ण तो अधिरथ नामक के सारथी के घर में जो बड़ा होता है। समझ में आए ना। इसके बाद कुंती तो विवाह योग्य बन जाती है, कुंती विवाह योग्य कन्या बन जाती है। इसके उसका भी जो स्वयंवर को रखते हैं, इस स्वयंवर में जो कौन आए रहते हैं, दूर दूर से बहुत सारे जो राजाएँ आए रहते हैं। इन राजाओं में से जो पांडु भी एक था हस्तिनापुर से, और कुंती को पांडु पर मन होती है, और कुंती जो पांडु को हार धारण करती है, और कुंती और पांडु के विवाह हो जाती है। इसके बाद कुंती और पांडु दोनों हस्तिनापुर आते हैं। इसके बाद उस समय में एक राजा को दो पत्नियों को शादी करने की जो अनुमति थी। समझ में आए ना। रिवाज थी राज धर्म में, यानी राजा महाराजाओं के जो वंश में एक राजा को दो पत्नियों को जो शादी करने के लिए, यानी दो लड़कियों को शादी करने के लिए अवकाश थी। समझ में आई ना। इसीलिए भीष्म महाराज ने जो किसको, पांडु को माद्री के साथ विवाह करवा देते हैं। और माद्री कहाँ के थे, वो तो मद्र की कन्या थी, इसलिए उसका नाम क्या है, जो उसकी नाम क्या है यहाँ, माद्री है। समझ में आई ना। इसके बाद क्या हो जाती है, एक दिन महाराजा पांडु क्या करता है कि जो शिकार करने के लिए जंगल गया रहता है। वहाँ जंगल में शिकार करते समय जो हिरण रूपी ऋषियाँ भूमि पर आए रहते हैं, और वो क्या करते हैं, वो अपने आप जो यहाँ जो शिकार करने के समय इन दोनों ऋषि दंपति जो है हिरण के रूप में
विहार कर रहे थे, उस समय क्या हो जाती है, पांडु ने उन्हें क्या समझती है कि क्या समझता है कि हिरण समझकर उन पर जो तीर को चला देता है। और मरते मरते ऋषि दंपति में ऋषि ने जो पांडु को शाप देता है कि अगर पांडु ने अपने पत्नियों के साथ मिलन किया तो उसी क्षण पांडु का जो मृत्यु हो जाती है। समझ में आई ना। इससे पांडु के मन में बहुत ही जो दुख पैदा होती है, और इससे पांडु क्या करता है कि जो वो बहुत ही एक ब्रह्मचारी के रूप में इसी जो शाप से वो तो खिन्न हो जाता है, ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಕುಗ್ಗುದಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ पांडु। और वो तो क्या, एक तरफ पश्चाताप की मनोभावना भी था पांडु के मन में, और दूसरी तरफ ये शाप भी जो उसका मन में था, क्योंकि अगर पत्नियों के साथ नहीं मिलन हुआ तो उसका पुत्र भी नहीं पैदा होते हैं, है ना। इसलिए इस चिंता से ही जो पांडु अपने सभी राज्य काज को छोड़कर विदुर धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री था ना, विदुर के ऊपर छोड़कर यहाँ पांडु क्या करता है, अपने दोनों पत्नियों के साथ जंगल में आकर वहीं रहना शुरू कर देता है। और कुंती इस जो रोज़ यहाँ पांडु को देखती थी, और पांडु के मन में जो पुत्र प्राप्त करवाने की एक इच्छा थी, है ना, एक इच्छा थी। और जो कुंती को यहाँ शादी के पहले जो वर दुर्वासा मुनि ने दिए थे ना, इस वर के बारे में जो पांडु के सामने बोलते हैं। कौन बोलती है? कुंती बोलती है। इसी के अनुसार पांडु और कुंती दोनों मिलकर यहाँ जो एक एक देवता के समान जो 5 पुत्रों को प्राप्त करते हैं। जो कौन है? कुंती माद्री देवताओं के अनुग्रह 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 पुत्रों के जो जन्म हो जाती है, एक एक देवता के जो अनुसार एक एक जो शक्ति के जो पुत्र पैदा होते हैं। समझ में आई ना। उसी तरह क्या हो जाते हैं, एक दिन ऐसे ही जो कुछ वर्ष तक जो पांडु, माद्री और कुंती और 5 पांडव सभी जो वन में जीवन बिता रहे थे, एक बार क्या हो जाती है, जो वसंत ऋतु थी, उस समय जो बहुत ही जो जंगल में प्राणियाँ और जो प्रकृति है खुशी में डूबा रहती है। इस समय माद्री और पांडु दोनों मिल जाते हैं। समझ में आई ना। पांडु तो इस समय जो शाप यह ऋषि ने दिया था इसको भूल देता है, और उसी समय यहाँ जो पांडु के जो मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पांडु के जो 2 पत्नियाँ कुंती और माद्री दोनों भी बहुत ही दुखी थे, और इनके जो 5 पुत्र भी दुखी थे। इसके बाद जो वहाँ रहने वाले जो ऋषियाँ सभी ने यहाँ पांडवों को पालते हैं, उनके सही सीख सिखाते हैं, सबक सिखाते हैं। यानी ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರೋಂಥ ऋषि मुनिಗಳು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। इसके बाद जंगल में पांडु के मृत्यु के विषय जो हस्तिनापुर में सभी लोगों को पता चलता है, और भीष्म को भी पता चलता है। समझ में आई ना। इसके बाद इस विषय को सुनते ही वहाँ जो सत्यवती के जो पोता है पांडु, तो ಸತ್ಯವತಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮೊಮ್ಮಗ ಆಗಬೇಕು। ಮತ್ತು ಸತ್ಯವತಿಯ ಸೊಸೆಯರು ಯಾರು? ಅಂಬಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಂಬ್ಯಾಲಿಕಾ। ಇವರೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯವತಿ, ಅಂಬಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಂಬಾಲಿಕಾ ಮೂರು ಜನನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸ್ತಾರೆ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು 5 ಜನ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವತಿ ಕುಂತಿಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ हस्तिनापुरಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು। ಹೌದಲ್ವಾ? माद्री भी जो पांडु के साथ थी, माद्री की भी मृत्यु हो जाती है। समझ में आई ना।
ಅವಳದು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೃತ್ಯು ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ರಾಜ್ಯವಾದ हस्तिनापुरदಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. समझ में आई ना. इसके आगे के जो पात्र के बारे में हम अगले क्लास में सीखते हैं. थैंक यू चिल्ड्रन.